सी बात करने जा रहा हूं, इसलिए पहले हाथ जोड़ रहा हूं, बहुत पहले हाथ जोड़ रहा हूं। मैं बुजुर्गों से बात करना चाहता हूं, बिलखुसूस बाज बुजुर्ग बहुत ज्यादा दिल आजारी करते हैं। खुदारा आपकी आदत में शायद ऐसा हो गया है, आपको नहीं पता, लेकिन चलते फिरते हर किसी को डांटना। मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद में किसी को डांट रहे होंगे, मोहल्ले में जाएंगे तो वहां किसी को डांट रहे होंगे, अपने बच्चों को बार बार जलील कर रहे होंगे। यार हर बंदा दिल रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बुढ़ापे में जहन्नम बना रहे हैं। जिसकी जबान बहुत ज्यादा सख्त है ना, वो कम बातें करे। मुझे कई लोग मिलते कहते हैं यार क्या करूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है। भाई गुस्सा बहुत आता है तो काबू पाइए, वरना मारे जाओगे। अगर आप लोगों के दिल किरची किरची करते जा रहे हैं, लोगों को जलील करते जा रहे हैं, जब जी में आया आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मुलाजिमीन को जो दिल में आता है बोली जा रहे हैं, और आप समझते हैं आपका हिसाब नहीं होगा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं ना कि आपको काबू पाना पड़ेगा अपनी जबान पर। इतनी शदीद गुफ्तगू बाज़ औक़ात करते हैं, और ये जबान है बड़ी खतरनाक। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं 60 साल का बूढ़ा हो जाए ना, जिस्म का हर पार्ट ढीला हो जाएगा, जबान उस वक्त ज्यादा तेज हो जाती है, ये ज्यादा चल रही होती है। तो बुजुर्गों को अपनी जबान पर एहतियात उन्हें भी करनी होगी। ऐसा ना हो कि अंबार लग रहा हो गुनाहों का। हुकूकुल इबाद इज मोस्ट सीवियर। समझो बात को। मैं और आप एक नमाज ना पढ़े, अल्लाह ना करे कोई एक नमाज ना पढ़े, एक रोजा ना रखे, एक बार जनाब वो ज़कात ना दे, तो वो उसका और रब का मामला है ना। अल्लाह चाहे सारे गुनाह माफ कर दे, वो अलग बात है कि नमाज की कज़ा करनी पड़ेगी, ज़कातें अदा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका और रब का मामला है ना। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला यह है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। किधर जाएंगे यार? रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज गालियां। मुझे एक भाई दोस्त मिले, मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? कहता 80,000। मैंने कहा तनख्वाह तो अच्छी है। बोला 40,000 काम की तनख्वाह है, 40,000 गालियों की तनख्वाह है। सुबह शाम सेठ गालियां देता है। यार मैं सोचता रह गया यार। कहता क्या करूं, छोड़ दूंगा तो दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। तुम गालियां देते हो यार, आपको शर्म नहीं आती जो ये काम करते हैं? वो गरीब इसलिए नहीं छोड़ रहा कि उसकी नौकरी चली जाएगी, मगर ये कयामत के दिन क्या जवाब देगा? सारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी उसी नौकर को। तो ये जो मजलूम होते हैं ना, घबराया नहीं करो। जो आपको डांटते हैं, जो झाड़ते हैं, जो झड़कते हैं, दिल बड़ा रखो, हिसाब मिलना है। अल्लाह हौसला दे तो माफ कर दिया करो, लेकिन वो मारे जाएंगे जालिम। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। मैं बात बहुत बड़ी कर गया हूं, लेकिन चूंकि मैं खुद इस तजुर्बे से गुजरा हूं, और मुझे कभी कभी रहम आता है। यकीन करो कुछ लोगों पर रहम आता है कि यार उनकी जबान हर वक्त गीबत, बदगुमानी, लोगों से लड़ाई झगड़ा, तंज। मैं कहता हूं यार इस बंदे का होगा क्या कयामत के दिन? यार कभी कभी हमें, जब हमें सुना के जाता है ना, तो हमें लगता है यार कि चलो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, सुबह शाम कितनों को सुना रहा है, क्या बनेगा इसका यार? हर छोटी बात पर इमाम साहब को झाड़ना है, कभी मौजिन को झाड़ रहे होंगे, कभी खादिम पर चीख रहे होंगे। ये बेचारे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचें आप अपने नामा अमाल में क्या क्या कर रहे हैं। आपने कभी मस्जिद का निजाम चलाया है? आते ही खड़े ऑर्डर चलाने, पंखा टाइम पे नहीं खोलते हो, लाइट नहीं खोलते हो, घर में जाए तो घर वालों की खैर नहीं, ऑफिस में जाए तो ऑफिस वालों की खैर नहीं, सबकी खैर नहीं, आपकी खैर ना चली जाए। जो ये बंदा हर किसी से लड़ रहा है ना, सोचिए उसका बनेगा क्या। जबान ये जन्नत में भी ले जा सकती है, यही जबान तुम्हें दोज़ख में। सारी नेकियां एक तरफ रह जाएंगी। बंदा कहता है मैंने इतने हज किए, इतनी सखावत कर रहा हूं, इतनी मस्जिदें, लाखों रुपए दीन पे खर्च करता हूं। जबान सही चल रही है कि नहीं? लोगों के दिल आपसे मुतमईन है कि नहीं? मैं आपको सही बताऊं, कुछ लोगों से बात करने में डर लगता है। यार छोड़ो यार, इससे बात नहीं करनी। जब भी बात करेगा कोई ना कोई जो ना, इसने हंगामा ही करना है। आप सोचे मैं कहीं ऐसा तो नहीं? आपको पता मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे हैं? हाय हाय हाय, इतने सॉफ्ट, इतने हलीम, इतने नर्म कि जिसको जो बात करनी होती मेरे आका से बात कर लेता। बच्चे बात करते, खवातीन बात करती, गांव से आने वाले लोग बात करते। इतने इजी टू एक्सेस है मेरे आका। फरमाते जब नबी पाक मदीने की गलियों में निकलते ना, बच्चे हाथ पकड़ लेते, आका को जिधर ले जाते मेरे आका उधर चले जाते थे। हमसे तो बीवी डर रही होती है, बात करूं कि नहीं करूं, साहब का मूड देखना पड़ेगा। बल्कि कुछ बीवियां तो स्टॉक एक्सचेंज की पहले वो मार्केट देखती है, आज पॉइंट ऊपर है नीचे है, बात करूं नहीं करूं, डॉलर ऊपर है तो बात करूंगी, डाउन है तो नहीं करूं। अरे घर है कि कोई आपने मार्केट बनाई हुई है? मार्केट अच्छी है तो बीवी बात करेगी, वरना बीवी भी बात नहीं करेगी। मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा आ जाएगा। बच्चे डर रहे हैं, अब्बू से बात करी, नहीं नहीं आज मूड सही नहीं है। बेचारा किसी मुलाजिम को कोई काम है, मैनेजर से पूछता है बात कर लूं, नहीं 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 साहब बहुत गुस्से में है। अरे साहब मतलब क्यों अपने आप को, अपना ऑरा ऐसा क्यों रखा है कि लोग आपसे डर रहे हैं? यार मोमिन तो आसान होता है, जिसको जो बात करनी है मुझसे बात करे, मुझसे खौफ ना खाए। अगर लोग मुझसे खौफ खाएंगे और मेरा रब नाराज हो गया तो मैं फिर कितने बड़े खौफ में मुब्तला हो जाऊंगा। नहीं रखो रोब में लोगों को, नहीं रखो तकलीफ में लोगों को, आसानियां पैदा करें, सॉफ्ट हो जाएं। वल्लाह जो लोगों के लिए आसान बनता है, अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है। लोग पलके बिछाते हैं।